हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए बच्चों, आइए हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श कोचिंग हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसे कि हम लोग पिछले अपक्रिया में द्विव विस्थापन अपक्रिया पढ़ चुके थे। हम लोग बच्चों संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया पढ़ा, फिर वियोजन या अपघटन अपक्रिया पढ़ा। उसके बाद उसके अंतर्गत बच्चों ताप अपघटन अपक्रिया पढ़ा, विद्युत अपघटन अपक्रिया पढ़ा, फिर प्रकाश ऊर्जा के प्रत अपघटन अपक्रिया पढ़ा। फिर बच्चों उसके बाद हमने प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया पढ़ा। उसके बाद में हम बच्चों द्विव विस्थापन अपक्रिया पढ़ा। तो बच्चों द्विव विस्थापन अपक्रिया फिर से एक बार समझ लीजिए। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले अपक्रियों के प्रकार पढ़ा। अपक्रियों प्रकार में पहला नंबर आया था संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया व अपघटन अपक्रिया के अंतर्गत हमने ताप अपघटन अपक्रिया पढ़ा। उसके बाद विद्युत अपघटन अपक्रिया पढ़ा, प्रकाश ऊर्जा का अपक्रिया पढ़ा। ये सब बच्चों वियोजन या अपघटन अपक्रिया के अंतर्गत आता था। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया पढ़ा। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने द्विव विस्थापन अपक्रिया पढ़ा। अब बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अवक्षेपण अपक्रिया। क्या है बच्चों? अवक्षेपण अपक्रिया। अब देखिए बच्चों, वह रासायनिक अपक्रिया जिनके फलस्वरूप कोई अविलय पदार्थ, अविलय का दूसरा नाम बच्चों अवक्षेप भी है, अविलय पदार्थ या अवक्षेप उत्पन्न होता है, उन्हें अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार बच्चों, वह रासायनिक अपक्रिया जिनके फलस्वरूप कोई अविलय पदार्थ या अवक्षेप उत्पन्न होता है, उन्हें अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। तथा अविलय पदार्थ अवक्षेप कहलाता है, तथा अविलय पदार्थ जो होते हैं वो अवक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा है बच्चों उदासीनीकरण अपक्रिया। अम्ल अब उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है बच्चों? अम्ल तथा क्षारक के जलीय विलयन में, किसके अम्ल तथा क्षारक के जलीय विलयन में अपक्रिया के फलस्वरूप लवण मतलब नमक बच्चों जल का बनना उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाता है। उदासीन का मतलब बच्चों यह हुआ कि जिसको हम उत्क्रमणीय के भी नाम से जान जाते हैं। जैसे हमारे पास बच्चों पहला अपक्रिया है, देखिए हमारे पास HCl है। मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यहां क्या लिखा है बच्चों? अम्ल। तो हमने क्या लिखा? अम्ल लिखा। ये हमारा क्या है बच्चों? अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख दें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद या तो हिंदी में लिख दे बच्चों, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और क्या कह रहा है बच्चों? क्षारक। क्या कह रहा है? क्षारक। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बच्चों, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये फिर सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सोडियम हाइड्रा क्या है बच्चों? ये हमारा क्या है? क्या कह रहा है? क्षारक है। मतलब ये अम्ल है और ये क्या है? क्षारक है। अब जब इन दोनों को अपक्रिया कराया गया बच्चों, तो क्या बना? लवण प्लस जल। क्या बना बच्चों?
लवण प्लस, जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं बच्चों तो ये बनता है लवण प्लस जल बनता है। क्या बनता है बच्चों? जल बनता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला क्या है बच्चों? HCl। क्या है? HCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों जब इसको हमने क्या किया, मिलाया, तो यहां ध्यान दीजिए, यहां पर इस पर कौन चार्ज है बच्चों? माइनस चार्ज। और देखो क्लोरीन का होता है बच्चों परमाणु क्रमांक 17, तो 17 है, तो पहले कक्ष में 8, 2, 10, 7, 17, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है ना। और यहाँ क्या है, यहाँ क्या है बच्चों? यहाँ क्या कर रहा है, ये सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 2, 8, 2, 10, 11, ये धनात्मक है, तो इस पर प्लस चार्ज है, ठीक। तो हमारा बना क्या बच्चों? NaCl बना। अब बच्चों देखिए यहां पर हाइड्रोजन है, ये प्लस चार्ज है, और ये क्या है? माइनस चार्ज है। अब इसका जब हम अपक्रिया कराएंगे बच्चों, जब इसका हम अपक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा H2, ये जल। तो देखिए एक सोडियम इधर, एक सोडियम इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक और एक 2 हाइड्रोजन, एक और एक 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन, एक है। इस प्रकार से जब बने, हमें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी बच्चों। अर्थात जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कोई क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला देते हैं तो इस प्रकार बने समीकरण को या इस प्रकार हुए अपक्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। एक और है बच्चों, दूसरा देख लिया जाए। दूसरा हमारा है, दूसरा अगर एग्जाम्पल लिया जाए बच्चों तो हमारे पास मान लीजिए HNO3 हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल है, और हमको क्या चाहिए बच्चों? क्षारक अम्ल है, तो हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल हो गया है। अब क्या मिला है बच्चों? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हमने पहले क्या मिलाया था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमने क्या मिलाया बच्चों? हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कहने का मतलब हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल और अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को बच्चों जब मिलाते हैं तो हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या है बच्चों? HNO3, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का है NH4OH। हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा बच्चों क्या है? ये हमारा अम्ल है, और ये क्या है बच्चों? ये हमारा क्षारक है। जब हम हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल और क्या कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं बच्चों तो क्या मिलता है? NH4। क्या मिलता है? NH4, NO3, NH4। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, यही है ना अम्ल तथा क्षार के जलीय विलयन में अपक्रिया। तो एक एग्जाम्पल तो हमारा ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल, और दूसरा क्या है बच्चों? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब HNO3, और क्या है बच्चों? NH4 मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इससे क्या बनेगा बच्चों? अमोनियम, ये हमारा जो अपक्रिया होगा तो ये क्या बनेगा? अमोनियम नाइट्रिक अम्ल। क्या बनेगा बच्चों? अमोनियम नाइट्रिक अम्ल, अमोनियम नाइट्रिक अम्ल। और बच्चों क्या बनेगा? जल। जरा देखिए, तो यहां भी हम अपक्रिया का चिन्ह लगा दें, यहां भी। चलो अब क्या बनेगा? ये तो हमने हिंदी में लिख दिया,
कि हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है बच्चों, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब बनेगा क्या, अमोनियम नाइट्रिक अम्ल। क्या बनेगा बच्चों, NH4NO3 प्लस H2O। तो हमारा क्या बना बच्चों, अमोनियम नाइट्रिक अम्ल बना, और क्या बना बच्चों, जल बना। तो इस प्रकार जो समीकरण बनते हैं बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनी अपक्रिया या अवक्षेपण अपक्रिया, इसी के अंतर्गत पाया जाता है। ये सब अगले पद है। एक एग्जाम्पल और देखा जाए बच्चों, तो हमारा अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो वही HCl NOH, ये भी सही है, ये भी, ये सब हमारे लिए क्या है, उदासीनीकरण अपक्रिया हैं, और ये इसी के अवक्षेपण अपक्रिया के अंतर्गत ही आता है। जो अवक्षेपण अपक्रिया और रासायनिक अपक्रिया जिनमें फलस्वरूप कोई अम्लीय पदार्थ उत्पन्न होता है उन्हें अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं, तथा अम्लीय पदार्थ को अवक्षेपण कहा जाता है। उदासीनीकरण अपक्रिया, ये अवक्षेपण अपक्रिया के अंतर्गत ही उदासीनीकरण अपक्रिया आता है बच्चों। अम्ल तथा क्षारक के जलीय विलयन में अपक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल का बनना उदासीनीकरण कहलाता है। तो बच्चों अब हम लोग ध्यान दें कि अपक्रिया, इसके बाद हम लोग अपचयन और उपचयन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसके बाद अपचयन और उपचयन अपक्रिया पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बाद जिसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो बच्चों अगर आप लोग पिछला वाला अध्याय नहीं देखे हैं, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रिया कराई गई हैं, और ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से पहला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, बस आज इतना ही, तब तक के लिए बाय।